शरणागतवत्सल सारनिते परिपालय मां वृषशैलपदे अतिवेलदया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधश भेड़िया आया हम तुम्हें बचा लेंगे। पहले दिन उसके मजाक सूझी, कहानी याद है सभी। तो भेड़िया आया पर कोई नहीं आया, मगर कौन आए? गांव वाले आ गए। अरे बताओ कहां पर है? मैं तो मजाक कर रहा था। दूसरे दिन फिर हुआ कि भेड़िया आया, फिर वो गांव वाले आ गए। मैं तो मजाक कर रहा था। अब गांव वाले नाराज हो गए कि आइंदा से ऐसा मत करना, अगर ऐसा किया तो हम चाय नहीं भी आए। तो ठीक है चलो, अब तीसरे दिन क्या हुआ आप बताओ क्या हो? सच में भेड़िया आ गया। अब सच में भेड़िया आ गया और वो चिल्लाया भेड़िया आया। अब क्या हुआ? नहीं आए। अब ये सब टीचर बैठे हुए इस कहानी से जो मेरे अनुसार शिक्षा मैंने सोच रखा माइंड में, हर कहानी को नए मोटिवेशनल के साथ जोड़ के वीडियो बनाता हूं। जी। तो आप बताएं कि इससे क्या सीखा? नंबर आया था नहीं तो मैं भी आपकी तरह शिक्षक ही होता। हमारे बीच में डाइट प्राचार्य डीओ मैडम उपस्थित है। ये प्रशिक्षण का अंतिम दिवस है और सभी व्यक्तियों से लास्ट में प्रशिक्षण समाप्त से पहले ही फीडबैक का फॉर्म भरवा भी लिया के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। माँ सरस्वती के श्री चरणों में मेरा नमन। तृतीय भाषा संस्कृत शब्द संवर्धन करते होंगे संस्कृत की सेकंड ग्रेड की। उन्होंने नाम सुना होगा, क्या नाम है? राधा वीणावर्धन मंडिता वीणावर्धन परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान मुकेश कुमार जी सर, साथ ही में इनके साथी सर और सभी स्टाफ सभी साथीगण मित्रों, जैसा कि हमें अभी ट्रेनिंग के माध्यम से 2-3 दिन में अवगत कराया। ट्रेनिंग वाकई में बहुत अच्छी रही और विद्यालय से करके थोड़ा सा भी मनोरंजनात्मक माहौल मिला, बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा एकदम संस्कृत वातावरण बना है, सीखने में बहुत कुछ सीखने को मिला। अपन सभी से भी एक दूसरे सीखने को मिला और सर ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया एकदम संस्कृत भाषा में। वैसे भी एक संस्कृत में श्लोक आता है, यत्रापि कुत्रापि गता हंसा मही मंडल मंडलाय हानिस्तु तेसाम सरोवरणम एसाम मराले सह कीर्तियो। जिस भी विद्यालय में कितने भी दिन रहे पर अपने कर्म इतने बढ़िया करे कि वो बाद में अपने को याद करे, और कर्मों का फल ही गीता में कहा गया है। जी गुप्ता जी सर, उन्होंने एक बात कही थी कि वहाँ जाना डाइट में और सबसे पहले जाकर के मेडल पे पहुंचना। और मैंने कहा क्यों चुना कि वो तो मिलने पर पता लगेगा। तो वो मुझे पता लग गया कि मिलने पर पता लगना है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। वहाँ पे 6 से लेकर 10 तक का समूह गान सब संस्कृत में सब कुछ याद करवाया रखवाया, वीडियो अपलोड है। और सन जब कोई अच्छी बात हो तो स्काउट लेट गो। धन्यवाद मैडम। जब मैं लगाई नौकरी बहुत लेट हूँ, 2018 में लगा जब मेरी उम्र 40 साल थी। तो पढ़ाता मैं 2001 से, उसमें भी ये दोनों मेरे स्टूडेंट रहे नंद बिहारी के। जब हम जाते हैं ना पूरे रास्ते को हम देखते हैं बेचारा टीचर कैसे पहुंचता होगा, ये वो समझती हूँ बेचारा कैसे चलता। रास्ते में खाल नदियाँ मटिया वो दिखते हैं ना पत्थर, वैसे बारिश में रास्ता बंद हो जाता होगा। वो बेचारा पहुंच रहा है, वो गेटों को रंग रहा है, वो बच्चों को खाना खिला रहा है।
इतने सारे तो उसको उसमें जंजाल में फंसा दिया और घर पे जाके माता पिता खाना बना चाय पिला ऐसे ही करते हैं ना। एक बात कह रहे हैं और वहाँ पे तो बेचारा बिल्कुल नौकर बना हुआ है, बिल्कुल गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, पर उसको ऐसे थपथपा के आओ वो सोचेगा हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरी आत्मा भी। पर बेचारे इतना कर रहे हैं तो कोई ऐसे करके नहीं आता इस चीज से करके। हाँ बोलो। ये बंद में संस्कृत ली तो मेरी माता जी बहुत खुश हुई। मैंने खुश क्यों है भाई, साइंस बायोलॉजी थोड़ी ली, मैथ्स थोड़ी लिया, तो संस्कृत लिए ना, तो संस्कृत में तो आध्यात्मिक बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। कि मेरा एक स्लोगन था, पढ़ के मत आओ जाके मत पढ़ो, समझ में नहीं आया तो पढ़ने मत आओ। क्या कहा? पढ़ के मत आओ, पढ़ के आओगे तो आप ज्यादा आर्गुमेंट करोगे, मुझसे पूछो मुझे पता नहीं। जाके मत पढ़ो, इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा कि जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, और फिर भी समझ में नहीं आया तो पढ़ने मत आओ। तो ये रहा सफर वो आपका। यहाँ पे जो मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था और मुझे आदेश, मेरे को आदेश मत देना है लाने का, है ना? हम तो बुलाएंगे, यहाँ पे बुलाएंगे। ऐसे आ जाऊंगा ट्रेनिंग में। नहीं देखो, एक पंडित हर इंसान में छुपा हुआ है, उसको बस मौका देने वाला, पेट थपथपाने वाला, आगे बढ़ाने वाला इंसान चाहिए। मैंने तो ये देखा है कि मैंने तो ऐसे बच्चों को जो मतलब है ना, सारे स्कूल के टीचर उसको पिटाई करते थे, उस बच्चे को देखा कि सारे स्कूल क्यों मार रहे हैं बच्चे को, क्यों पिटाई कर रहे हैं? मेरे तो उन टीचरों को, भैया ये मेरा बेटा है, इसको मत मारो, क्या वो था तो माथे चढ़ाओ, वो ऐसी भाषा बोलते हैं, क्या था तो माथे चढ़ाओ मैडम, लो मैंने दो नीम की लाकड़ी, और मैं ऐसे बोलते हैं ना उनकी भाषा में, कहती नहीं भैया ये मेरा बेटा है, इसको मत मारो। और उस बच्चे को पहले उसके कारण जान के कारण ये पता चला कि उसके न तो फादर है न मदर है, दोनों एक्सीडेंट में मर चुके हैं, और ये बच्चा बुआ के भरोसे, ना बुआ ना मासी, माँ जैसा प्यार कोई नहीं करता। ये यथार्थ सच है। बुआ ने तो उसका नौकर बना दिया था, ना एक उसके शर्ट पे बटन थे, और बस वो ऐसे ही उठ के वो क्या करता था, वहाँ कहीं प्यार नहीं मिलता तो वो यहाँ के बच्चों को छेड़ता था तो गुरुजी उसको चाटे मारते थे, इसने ये करा, इसने ये करा। जब उसका कारण जाना, उसको मेरा बेटा बनाया, वो बच्चा 10वीं पास करके निकला। तो बच्चे का कारण जानो, डायरेक्ट उसकी पिटाई मत करो। मनोविज्ञान अपने साथ पहले तो पढ़ा है ना पीरियड में, बाल मनोविज्ञान पढ़ा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करो। बच्चों के मन को टटोलो, अगर ये ऐसी हरकत कर रहा है इसका मतलब उसके पीछे कोई कारण है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि मेरे में, आप में तो बहुत बड़ा पंडित छुपा हुआ है, आपको बहुत कुछ आता है, और इनकी जगह जैसे ये पढ़ा रहे ऐसे आप इनके प्रशिक्षण ले। नहीं बहुत अच्छी नमो नमः। तो आज ऐसे करके बच्चों को बहुत सिखाना। और भी कोई बोलना चाहता है? धन्यवाद।